नंबर 9 एक्सरसाइज 12.3, ठीक है, एनसीईआरटी बुक क्लास 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, आकृति में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। ए बी और सी डी व्यास हैं, ठीक है, और ओ डी छोटे वाले वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो छायांकित भाग एक तो यही वाला है जो अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन करा था कि पहले हमें अर्धवृत्त चाहिए और अर्धवृत्त के बाद हमें ये समकोण त्रिभुज चाहिए, ठीक है। तो एक तो इसी से ही निकल जाएगा एक पार्ट तो, और एक क्या है, ये गोला अलग से दे रखा है वृत्त आपको, ठीक है। तो एक वृत्त चाहिए और एक, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 करा था उससे ये वाला छायांकित भाग निकल जाएगा और ये वृत्त का क्षेत्रफल, और फिर दोनों को हमें ऐड कर देना है तो उससे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब ओ ए वृत्त की त्रिज्या है बड़े वाले वृत्त के लिए, ओ डी ये भी बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ओ बी और ओ सी भी बड़े वृत्त की त्रिज्या है, और ओ ए 7 दे रखा है। एक ही वृत्त की सारी त्रिज्याएं बराबर होती हैं तो बड़े वाले वृत्त के लिए ओ ए, ओ डी, ओ बी, ओ सी सब कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो छोटे वृत्त के लिए ओ डी क्या है, व्यास है, छोटे वृत्त के लिए ओ डी व्यास है, तो मैंने उसे उसकी त्रिज्या आर डैश मान ली, ठीक है। बड़े वाले की आर मान लो, छोटे वाले की आर डैश। तो छोटे वाले वृत्त के लिए ओ आर डैश कितना है, 7, तो आर डैश कितना हो गया, 7/2, ठीक है। अब छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पे आर डैश ली है तो आर डैश का स्क्वायर, पाई 22/7, आर कितना है 7/2 का होल स्क्वायर, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 11, तो कितना आ गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। अब बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी की। पहले अर्धवृत्त निकाल लेते हैं, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो बड़े वाले के लिए क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और हाफ है तो 1/2 हो गया, तो 1/2 पाई 22/7, और आर कितना है बड़े वाले के लिए 7, 7 से 7 कैंसिल, 11 आ गया, 11 इंटू 7 विच इज़ 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अर्धवृत्त तो आ चुका है लेकिन उसमें से अभी ये त्रिभुज भी तो माइनस करना है, तभी तो ये वाला छायांकित भाग आएगा। तो आप त्रिभुज ए बी सी के लिए वर्क करेंगे। देखो त्रिभुज ए बी सी अर्धवृत्त में बना त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री होगा, तो वही समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। अब ये तो हमें पता है 7, अब ए बी निकालनी पड़ेगी। देखो ए बी बड़े वाले वृत्त का व्यास है, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 7 14, व्यास के लिए ये कितना था 7 और ये भी 7, तो 7 + 7 14 या 2 इंटू 7 14, ठीक है। और आधार ओ सी 7। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई या शीर्षलंब, कुछ भी लिख सकते हैं, शीर्षलंब या ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना था 14 और ऊंचाई कितनी थी 7, 7 7 जा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, अब इस वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा कि अर्धवृत्त में से अगर मैं त्रिभुज माइनस कर दूंगी तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा
फर्स्ट छायांकित भाग ये था, सेकंड इस वाले को मान लेते हैं, ये जो ये वाला छायांकित भाग है। तो सेकंड छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमने अभी निकाला, कितना आया था 77 माइनस 49। ठीक है, तो कितना आ गया ये, 17 में से 9 गया 28। ठीक है, अब संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया, जो हमने वृत्त का निकाला था छोटे वाले, जो हमने छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाला था, और प्लस ये सेकंड वाला छायांकित भाग, यानी पहला वाला छायांकित भाग प्लस दूसरा छायांकित भाग, ये प्लस ये वाला। ठीक है, तो छोटे वृत्त का हमने 77/2 निकाला था, और अभी हमने 28 निकाला है। तो 77/2 प्लस 28 डिवाइड कर दो, 38.5 प्लस 28 कितना आ गया 0.5, 8 8 16 और 6 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिज़ाइन बने हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी देखो, एक वर्गाकार रुमाल है, उस पे ये 9 वृत्त बने हुए हैं डिज़ाइन। अब ये जो बीच बीच में ये पार्ट रह गए, हमें इनका सबका मिला के क्षेत्रफल फाइंड करना है। ठीक है, जो बीच में ये वाला पार्ट रह गया, ये रह गया, तो इन सब का मिला के क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो अब इसमें मुझे 2 मेन चीज़ क्या दिख रही हैं कि एक तो बड़ा वर्ग है और उसमें 9 वृत्त हैं। तो अगर मैं वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लूँ और इन 9 वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल लूँ, तो बड़े वृत्त में से ये छोटे वाले वर्ग में से ये 9 वृत्तों का क्षेत्रफल माइनस करने पर मेरा जो बचा हुआ पार्ट है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें त्रिज्या कितनी गिवन है, वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। तो एक वृत्त का निकाल लेते हैं पहले। एक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। ठीक है, पहले एक वृत्त के लिए निकाल रहे हैं, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 r²। 7 से 7 कैंसिल, 7 2 जा 14 और 15 1 5 4। तो ऐसी 9 वृत्तों का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर 154 इंटू 9। ठीक है, तो 9 की 154 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या है, अब मुझे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन इन्होंने मुझे वर्ग की भुजा नहीं दी। लेकिन एक काम हो सकता है कि अगर मैं इस वाले वृत्त का व्यास, इस वाले वृत्त का व्यास और इस वाले वृत्त का व्यास फाइंड कर लूँ, तो वो ही मेरा ये भुजा हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो पहले वृत्त का व्यास क्योंकि सभी की त्रिज्या सेम है तो व्यास भी सेम होगा, 2r यानी 2 इंटू 7 14। तो वर्ग की भुजा बराबर 3 व्यास ऐड होंगे ना, एक ये वाला, एक सेकंड एंड थर्ड, हर साइड से 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हर साइड से 3 3 ऐड होंगे, तो सारी भुजाएं सेम ही आएंगी, यानी 14 इंटू 3। तो कितना आ गया ये, 14 3 जा 42 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा यानी भुजा स्क्वायर विच इज़ 42 का स्क्वायर, और 42 इंटू 42 कितना आ गया
1764 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो अब बचे हुए भाग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल 1764 माइनस 1386 विच इज 378 सेंटीमीटर स्क्वायर।